अगर आपको ऐसे ही गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अपडेट रोजाना चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत लक्ष्मी से होती है। लक्ष्मी बाबा से कहती है कि दीपाली बाहर गई हुई है तो उसे बोल दीजिए कि कुछ सामान लेते हुए आए। इतने में नील भी वहां आ जाता है और आते ही सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तभी जूही की दादी कहती हैं, जब से जूही आपके घर से आई है नील, तब से वो आप लोगों की तारीफ ही कर रही है और जब भी नील तुम्हारे बारे में जूही से पूछती हूँ तो वो शर्मा जाती है। वैसे हमें बहुत खुशी है कि जूही का रिश्ता आपके घर में हो रहा है। इतने में तेजस्विनी और जूही दोनों आ जाती हैं और वेदांत नील से लिपट जाता है। किसी को याद ही नहीं रहता कि नील यहाँ क्यों आया है। तब नील बताता है कि वो वेदांत के एडमिशन के लिए आया है। ये सुनकर लक्ष्मी का चेहरा बिगड़ जाता है। तभी मुक्ता कहती है, अभी तो शादी का माहौल है, शादी के बाद ही एडमिशन करा लेंगे। लेकिन नील तैयार नहीं होता और कहता है, वेदांत की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसका एडमिशन कराना चाहिए। इस बात पर जूही के दादा भी सहमत हो जाते हैं और नील वेदांत का उसी स्कूल में एडमिशन करवा देता है जहां वो खुद पढ़ता था। और ये स्कूल टॉप स्कूलों में आता है। लेकिन सबको झटका तब लगता है जब नील फिर से कहता है, तेजस्विनी तुम भी साथ चलो एडमिशन कराने के लिए। सब चौंक जाते हैं। इसलिए नील कहता है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुक्ता काकू को बोल दो साथ चलने के लिए। नील ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि स्कूल एडमिशन के लिए कई फॉर्म भरने पड़ते हैं जिनमें किसी ब्लड रिलेशन के सिग्नेचर भी जरूरी होते हैं। इस वजह से नील चाहता है कि तेजस्विनी साथ चले, लेकिन लक्ष्मी बीच में ही बोल पड़ती है, अगर सिर्फ सिग्नेचर की बात है तो आप ही कर देना। पर नील तैयार नहीं होता। तब जूही के दादा तेजस्विनी को नील के साथ भेजने के लिए मान जाते हैं। लेकिन नील को क्या पता था कि वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है तेजस्विनी के लिए, पर वही खुद जाने से मना कर देगी। तेजस्विनी कहती है, नील तुम खुद सिग्नेचर करके गार्जियन बन जाना। लेकिन नील तैयार नहीं होता। तभी मुक्ता नील की बातों से सहमत होकर तेजस्विनी को नील के साथ भेजने को तैयार हो जाती है। लक्ष्मी को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो जानबूझकर जूही से कहती है, तू भी तेजस्विनी के साथ चली जा। लेकिन जूही के पास घर में बहुत काम होता है, इसलिए वो मना कर देती है। पर हद तो तब हो जाती है जब तेजस्विनी खुद भी जूही को जबरदस्ती साथ चलने के लिए कहती है और यही बात नील को बुरी लग जाती है। नील कहता है, तेजस्विनी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे साथ अकेले जाने में इतनी ज्यादा परेशानी होगी। ये कहते हुए नील उदास हो जाता है। फिर दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। तेजस्विनी वेटिंग एरिया में बैठी होती है। तभी उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि स्कूल में एक म्यूजिक टीचर की जरूरत है। ये देखकर तेजस्विनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे फिलहाल एक नौकरी की जरूरत होती है। तभी वो सीधे इंटरव्यू रूम में पहुंच जाती है और किसी तरह गाना गाकर इंटरव्यू पास भी कर लेती है और सभी को तेजस्विनी की आवाज बहुत पसंद आती है। लेकिन जब उससे MA की डिग्री मांगी जाती है तो वो उसके पास नहीं होती। इस वजह से उसे जॉब मिलने के बाद भी नहीं मिल पाती। तेजस्विनी बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो लोग नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होते। वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन तभी एक फैसला लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं MA के एग्जाम देकर ही रहूंगी। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नील आकर उसे हिम्मत देता है और कहता है, जिस आंखों में सपने होते हैं उनमें आंसू अच्छे नहीं लगते। फिर नील उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन दोनों का हाथ टकरा जाता है। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि उनके दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। फिर दोनों पार्क में घूमते हुए बातें करने लगते हैं। तभी तेजस्विनी नील को थैंक यू करती है और कहती है, नील तुमने वेदांत का एडमिशन कराया और उसके खर्चे उठाने के लिए तैयार हो, एक इंसानियत के नाते। साथ ही वो कहती हैं, जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। अब मेरी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण सिर्फ तुम हो। इस बात को नील पकड़ लेता है और कहता है, क्यों, मैं सिर्फ एक उम्मीद की किरण हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो है। ये सुनकर तेजस्विनी को ऋतुराज की याद आ जाती है और वो फिर से दुखी हो जाती है। वो कहती है, नील मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं ही उसे चाहती थी, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं था। ये कहते कहते तेजस्विनी उदास हो जाती है और ऋतुराज से जुड़ी बातें नील को बता देती है। नील उसे चुप कराता है और अपना रुमाल देता है आंसू पोंछने के लिए। उसी वक्त तेजस्विनी नील को बताती है कि मेरी शादी सतीश काका किसी भी लड़के से कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तभी नील तेजस्विनी से कहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तेजस्विनी ये सुनकर चौंक जाती है। ऋतुराज भी तेजस्विनी से शादी करने के लिए तैयार होगा
लेकिन तब तेजस्विनी खुद उसे मना कर देगी। वैसे भी तेजस्विनी ने मना करके सही ही किया। अगर आपने सीजन 3 के शुरुआती एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह ऋतुराज धीरे धीरे तेजस्विनी के करीब आता गया और दोनों ने एक दूसरे से छुप छुप कर मिलना भी शुरू कर दिया था। इसी वजह से तेजस्विनी को कई बार अपने आई बाबा से डांट भी खानी पड़ी थी। यहाँ तक कि जब मोहित की मौत हुई थी तब तेजस्विनी के बुलाने पर भी ऋतुराज ने साफ साफ आने से इनकार कर दिया था। ऋतुराज का कहना था जिसका समय पूरा हो जाता है उसे जाना ही पड़ता है। चलिए 2 मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि ऋतुराज की ये सोच सही थी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन इंसानियत यही कहती है कि ऐसे समय में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मगर ऋतुराज को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि उसकी कहीं बातों से सामने वाला इंसान कितना हर्ट हो सकता है, खासकर जब उसने खुद अपने प्यार का इजहार भी किया हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऋतुराज ने बहुत पहले ही तेजस्विनी को आई लव यू कह दिया था। तेजस्विनी इसी उम्मीद में उसे अपना मान चुकी थी, लेकिन ऋतुराज ने 2 मिनट में ही उसे ठुकरा दिया। चलो अगर हम मान भी लें कि ऋतुराज एक सेलिब्रिटी है और इसी वजह से वो नहीं आ पाया, तो ये बात भी एक हद तक सही लगती है। लेकिन जिसे सच में प्यार होता है वो हमेशा अपने प्यार की परवाह करता है। खासकर किसी की डेथ के समय एक कॉल करके हालचाल पूछना तो बनता ही है। लेकिन अमेरिका में रहने के दौरान ऋतुराज ने एक बार भी तेजस्विनी को फोन करके उसका हाल नहीं पूछा। वैसे भी ऋतुराज को अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ की चिंता थी। उसके लिए सबसे जरूरी चीज उसका करियर था। और हाँ, करियर जरूरी होता है क्योंकि बिना पैसे के जीवन जीना मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जब आपके पास ढेर सारा पैसा हो तब आपका सच्चा प्यार ही आपके पास ना हो। उस वक्त बस अफसोस ही रह जाता है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं तेजस्विनी ने ऋतुराज से शादी से इनकार करके बिल्कुल सही फैसला लिया। आपको क्या लगता है, क्या अब तेजस्विनी नील से शादी करने को तैयार होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।